हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिविल एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम निधि तोमर है। एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल सिविल एकेडमी पर टारगेट यूपी पीसीएस एंड लेखपाल 2022 की रिवीजन सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनके वीडियोस आपके लिए लेकर आ चुके हैं, तो आप जाइए उनको देख सकते हैं। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज़। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है और आज ये दूसरी वीडियो है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम एमसीक्यूज़ के थ्रू पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करते हैं, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियोस जो आप देख रहे हैं उनकी पीडीएफ्स आपको चाहिए, क्योंकि आगे रिवीजन भी करना होता है, तो अगर आपको वीडियोस की पीडीएफ्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप का ये पीसीएस लेखपाल ROGSGK एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और इनफैक्ट जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी चैनल पर वीडियोस आती हैं, उसकी नोटिफिकेशंस भी वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। वन मोर थिंग, अगर आप वहाँ पे आपको क्विजेस एंड क्वेश्चंस भी हम लोग शेयर करते रहते हैं टाइम टू टाइम, सो दैट कि आप उनको अटेम्प्ट करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, चलिए तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैचिंग ऑफ द कंट्रीज एंड द बोरोड फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम देम। आपको बताना है कि इंडिया ने कौन कौन से फीचर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फीचर्स को कौन सी कंट्रीज से लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसमें से क्वेश्चंस हमेशा आ ही जाता है। तो आइए देख लेते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है, यूके बाइकैमरल पार्लियामेंट, USSR independence of judiciary and judicial review. Third is Australia 5-year plan. Fourth is USA language of the preamble, and fifth is Japan law on which the Supreme Court function, and sixth is Ireland method of election of president. ठीक है, तो ये 5 स्टेटमेंट्स हैं जो आपको दिए गए हैं और आपको इनमें से बताना है कौन कौन से करेक्ट है, सही है। मैं समझ पा रही हूँ इनमें से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आपको दिखे हैं कि जो हमने नहीं पढ़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को हमें एलिमिनेशन से करना होता है। इसमें से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी हैं जो हमने पढ़े हुए और हमें आते होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं कि जो हमें नहीं पढ़े हुए हैं, थोड़े नए होते हैं हमारे लिए, तो उससे डरना नहीं है, आपको एलिमिनेशन से करना है। ठीक है, तो मैं आपको 2 सेकेंड्स का टाइम ले लीजिए, अब एक बार देख लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए कि आपका आंसर क्या होगा और कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है। फिर हम ऑप्शंस देखेंगे और ऑप्शन से पता लगाएंगे कि आंसर आपका क्या निकलेगा। होपफुली आपने देख लिया होगा, तो जल्दी से अब एक बार एक एक ऑप्शंस को हम यहाँ पर चेक करते हुए चलते हैं। पहला है यूके बाइकैमरल पार्लियामेंट। इट इज़ ट्रू, सही है ये। बाइकैमरल पार्लियामेंट हमने यूके से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। सेकंड इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, क्या हमने यूएसएसआर से लिया है? ध्यान रखिएगा ये यूएस से नहीं है, यूएसएसआर है। तो इससे आपको समझ आ ही गया होगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू हमने यूएसए से लिया है। तो आपका सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, ये आपका गलत हो जाता है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, अब आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत हो गया है, तो इससे हम, ये वाला गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो आपका बी गलत हो गया और डी गलत हो गया। अब आपके पास 2 बचे हैं, सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे हैं, ए एंड सी, ठीक है। 50-50 हो गया है, तो अभी आपको 50-50 में से चेक करना है कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ऐसे ही आप अपने आंसर पे पहुंचते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया 5-year प्लान, क्या 5-year प्लान हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है? देखिए यहाँ पे आपको दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज काम आ सकती है। कैसे? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा 5-year प्लान्स के बारे में। जब आपने 5-year प्लान्स के बारे में पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि 5-year प्लान्स हमने कहाँ से लिए, इसका आइडिया इंडिया को कहाँ से मिला है, ठीक है। ये फैक्ट आपने वहाँ पे ज़रूर से पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपकी इकोनॉमी की जो नॉलेज है वो यहाँ पे काम आ जाएगी। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 5-year प्लान हमने यूएसएसआर से लिया है, तो ये जो है गलत हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया है। कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से लिया है, तो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड इज ऑल्सो रॉन्ग। तो क्या हम देखेंगे? देखिए आपका थर्ड
गलत है, ए भी गलत हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, सी आ गया 1 5 6। अभी हमने फिफ्थ और सिक्स्थ ऑप्शंस देखे भी नहीं है, लेकिन हमें पता चल गया है कि हमारा आंसर यही है, क्योंकि हमें थर्ड स्टेटमेंट पता था कि वो गलत है। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, एक बार फिफ्थ और सिक्स्थ भी देख लेते हैं। पहले हम यूएसए देख लेते हैं। यूएसए इज लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल। क्या लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल हमने यूएसए से लिया है? नहीं, ये भी गलत है। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। देखिए आपका एक फैक्ट यहाँ पे तैयार हो गया है। इस तरीके से आपके एमसीक्यूज के थ्रू फैक्ट्स तैयार होते हैं। हम करते 5 ही क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस है, लेकिन आपकी तैयारी के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। वैसे आइडिया जो है प्रियम्बल का वो हमने यूएसए से लिया है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो आपको ये फैक्ट अच्छे से याद रखना है। फिफ्थ क्या बोलता है कि लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, जिससे सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है, ये लॉ हमने कहाँ से लिया? जापान से लिया। इट इज करेक्ट। ये हम नहीं जानते थे, शायद हमने नहीं पढ़ा होगा ये फैक्ट को, लेकिन हमने एलिमिनेशन मेथड से अपना आंसर निकाल लिया है। लेकिन आपको ये याद रखना है अब, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि फिफ्थ सही है, तो अब आगे के लिए इसको याद रखना है। क्या पता क्वेश्चन इस पे ही पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर उसको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, तो जिस पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है उसका जो कानून है वो हमने जापान से लिया है। ओके, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है, राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है वो हमने आयरलैंड से ली है, आयरलैंड से ली है। ओके, तो अब आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो आपने 2 चीजें सीख ली, एक तो आपका एलिमिनेशन मेथड सीख लिया, दूसरा आपका एक फैक्ट तैयार हो गया। चलिए, तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से बोरोड फीचर्स हैं और हमने कहाँ से लिए। जल्दी से देख लेते हैं, मैं बहुत जल्दी से पढ़ूंगी और आपको ध्यान से देखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ से भी हमने कुछ फीचर्स लिए थे, जैसे फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी, पीसीएस, पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, और इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ठीक है, तो ये सब हमने कहाँ से लिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक। ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, वहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, हमारी भी सिंगल सिटीजनशिप है। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ आपको पता है एवी डाइसी लेकर आए थे। एवी डाइसी कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ओके, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, इसको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ब्रिटेन से लिया है, हालांकि जापान भी आता है, तो ये दोनों ही याद रखना है आपको। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान भी, जापान से लिया है। जापान का भी मतलब ऑप्शंस में आ जाता है, तो जापान और ब्रिटेन का आप दोनों का लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर जापान आ जाता तो जापान, और अगर ब्रिटेन आ जाता तो ब्रिटेन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। यूएसए से हमने क्या लिए है? फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। फेडरल स्ट्रक्चर है, यूएसए में फेडरल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, हम वहाँ से ही इंस्पायर होकर हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला फीचर डाला है। इलेक्टोरल कॉलेज का भी आइडिया हमने ऐसे लिया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने क्वेश्चन में किया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू दोनों ही हमने यूएसए से लिए हैं। प्रेसिडेंट एक सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस का, हमारे यहाँ भी होता है, आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट, ये कहाँ से लिया? यूएसए से लिया है। और इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ का जो हमारा फीचर है ये भी हमने यूएसए से ही लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? मतलब आयरलैंड से क्या लिया है? हमने डीपीएसपीज लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो हमने अभी क्वेश्चन में किया है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? एक तो याद रखिएगा कॉन्करेंट लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक कॉन्करेंट लिस्ट जो हमने ली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर इंप्लीमेंटिंग ट्रीटीज इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिस्डिक्शन, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हालांकि आपको कॉन्करेंट लिस्ट का इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया? मतलब हमने फ्रांस से क्या लिया? आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। आपने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे भी ये चीज़ बताई गई होगी कि जो लिबर्टी और इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के जो आइडियल्स हैं वो हमने फ्रांस से लिए हैं। ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा से हमने क्या लिया है? क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप जानते हैं हमारी गवर्नमेंट ना तो फेडरल है, ना ही यूनिटरी है, पूरे तरीके से, आई एम सेइंग पूरे तरीके से।
ठीक है, आधी फेडरल है आधी यूनिटरी है, तो एक क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम बोलते हैं, वो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। ठीक है, ए फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा फेडरल सिस्टम जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका स्ट्रॉन्ग रहे, वो मतलब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा इंक्लाइंड है। ओके, आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स, रेसिडुअल पावर्स भी हमने कनाडा से लिया है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्लानिंग कमीशन टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। आपको पता है पहले हमारी प्लानिंग कमीशन थी, फिर नीति आयोग आ गई। ठीक है, नीति आयोग भी लेकिन प्लानिंग का ही काम करता है, तो आपको ये याद रखना कि जो प्लानिंग कमीशन वाला आइडिया है वो हमने यूएसएसआर से लिया है। जर्मनी से हमने क्या लिया, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 356। 356 आप मुझे बताइएगा आर्टिकल क्या है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 356 आर्टिकल क्या है, और उसके जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उससे रिलेटेड हमने लिया है जर्मनी से। प्रॉपर तरीके से बताइएगा बेसिकली। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है उसका जो प्रोसीजर है उसको हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करना है तो वो भी हमने साउथ अफ्रीका से ही लिया है। हर एक स्टेटमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, और जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो आपको बिल्कुल ही याद रखना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से बिल्कुल आ जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन वो उठाता है। बाकी जो सारे हैं वो तो आपको एक बार पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि नेवर नो कहाँ से आ जाएगा। ओके, क्या होता है ना कि कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो तो हमें अपनी टिप्स पे रखनी है, पर ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी चीज़ें भूल जाएं। ठीक है, बाकी चीज़ें को पढ़े ही ना, बाकी चीज़ें भी हमें उतने ही अच्छे से पढ़नी है, बट वो जो मैं निशान लगवाती हूँ या फिर आपको स्टार लगवाती हूँ वो आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक है यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के जो भी एलिमेंट्स हैं क्वेश्चन वहां से बनता है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम देखेंगे एलिमेंट्स। तो पहला है रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म, नेक्स्ट इज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा फीचर, कौन सा पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, कौन सा पार्ट नहीं है ये बेसिक, नॉट पूछा है, नॉट। ठीक है, कौन इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है जो बेसिक स्ट्रक्चर का है, बेसिक स्ट्रक्चर का एक तरीके से पार्ट है, कौन सा नहीं है जी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है एक्चुअली, क्यों है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे अभी आप देख लीजिएगा आंसर क्या है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आप थोड़ा देख लेते हैं इस टॉपिक को। कौन कौन से एलिमेंट्स है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रधानता, ये एक एलिमेंट है। नेक्स्ट इज सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। देख लीजिए, रिपब्लिक नेचर है इंडियन पॉलिटी का, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिपब्लिक फॉर्म नहीं है, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म। ऑल्दो हम एक रिपब्लिक नेचर को फॉलो करते हैं क्योंकि हम अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, वो हेरिडिटरी नहीं है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, हमें लगेगा कि हमने इसको ऐसे पढ़ा तो ये सही है, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज करेक्ट, पूछा था वहां पे। सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में सेपरेशन है, वो भी पार्ट है। फेडरल कैरेक्टर पार्ट है। नेक्स्ट इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, हार्मनी बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, freedom and dignity of the individual, principle of free and fair elections, principle of equality, not every feature of equality but the quintessence of the equal justice, basically equality है। independence of judiciary, effective access to justice, न्याय तक प्रभावी पहुंच होनी चाहिए, principle of reasonableness, ठीक है, limitations upon the amending power conferred by the article 368 and article 32 and 226। आप मुझे बताइएगा कि ये आर्टिकल कौन सा है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये वाले आर्टिकल कौन से हैं।
ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल्स कौन से हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये सारे जो एलिमेंट्स थे ये बेसिक स्ट्रक्चर के हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, आपको इनको अच्छे से याद रखना है। कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थोड़ा सा ये भी रह गया, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142। अगेन आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइप करके बताइएगा वहाँ पे कि हाँ ये आपको पता है कि नहीं पता, नहीं पता तो गूगल करिएगा और अपनी बुक उठाइएगा, अपने नोट्स को एक बार वापस रिवाइज करिएगा। लेकिन ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है तो आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट इज वेलफेयर स्टेट। ऑब्वियसली इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, और उसको एक वेलफेयरिस्टिक फिलॉसफी को फॉलो करती है। ओके चलिए, तो ये था, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फेडरल है, यूनिटरी है, क्वासी फेडरल है, प्रेसिडेंशियल है, संघीय, एकात्मक, अर्ध संघीय या अध्यक्षीय, ठीक है। अभी हमने किया है और मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, क्वासी फेडरल है। फेडरल होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी है। ओके, अब यहाँ से जो टॉपिक बनता है हमारा वो है कि कौन कौन से फेडरल फीचर्स है और कौन कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं, ठीक है। ऐसे एमसीक्यूज के थ्रू आप टॉपिक्स को रिवाइज करते हो। पहले आप क्वेश्चन देख लेते हो और फिर आप उस टॉपिक को अच्छे से पूरे तरीके से याद कर लेते हो या रिवाइज कर लेते हो, सो दैट कि अगर कोई और टॉपिक या फिर कोई और टाइप का क्वेश्चन वहां से बन जाए तो हमें उस टॉपिक से हम उसको सॉल्व कर ले। ओके चलो जल्दी से देख लेते हैं कि कौन से फेडरल गवर्नमेंट के कौन से फीचर्स हैं और यूनिटरी गवर्नमेंट के कौन से फीचर्स हैं। आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट वही होती है जो डुअल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। एक नेशनल गवर्नमेंट होती है, एक रीजनल गवर्नमेंट होती है, तो दैट इज द फेडरल गवर्नमेंट। पहले फेडरल के देख लेते हैं या साथ साथ देख लेते, चलिए थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा, एक डिफरेंस का आइडिया लग जाएगा। तो यूनिटरी गवर्नमेंट का क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी मतलब यूनिटरी है, मतलब एक ही गवर्नमेंट है, सिंगल गवर्नमेंट है, सिर्फ एक नेशनल गवर्नमेंट रहेगी जो खुद ही रीजनल गवर्नमेंट्स को क्रिएट करेगी। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन होगा, लिखा हुआ होगा, ठीक है, जैसे इंडिया का है, जैसे इंडिया का है। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है, रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे रिटन है तो यहाँ पे अनरिटन होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, दोनों है, रिटन भी, लिखा हुआ भी है और या लिखा हुआ नहीं भी हो सकता। रिटन जैसे फ्रांस है, फ्रांस एक यूनिटरी गवर्नमेंट है और वहां पे क्या है, लिखा हुआ है। फ्रांस एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। लेकिन ब्रिटेन भी एक यूनिटरी गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, लिखा हुआ नहीं है। ओके, थर्ड इज दैट कि जो गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो डिवाइड होती है नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट पे। जैसे वहाँ पे आपको पता है करंट लिस्ट है, ये यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। तो ये बताता है कि पावर्स जो है डिवाइड हो रही है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। कुछ सब्जेक्ट्स यूनियन के पास है, कुछ सब्जेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है, राइट, और कुछ सब्जेक्ट्स है कि जो दोनों के पास है। उसके ऊपर भी क्वेश्चन अभी आएगा, हम वो वाला टॉपिक भी अभी कर लेंगे। यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, सारे के सारे सब्जेक्ट्स यूनियन गवर्नमेंट के पास होते हैं और उन्हीं को पूरी पावर होती है उन सब्जेक्ट्स पे डिसीजन लेने का। यहाँ पे जो है फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और मे नॉट बी सुप्रीम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी हो सकता है, सुप्रीम और नहीं भी हो सकता। तो जापान जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट है लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, सुप्रीम मानते हैं, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म, जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होती है। फेडरल में रिजिड होता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यूनिटरी में क्या होता है, रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। तो रिजिड जैसे फ्रांस में रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ब्रिटेन में फ्लेक्सिबल है। ओके, और इंडिपेंडेंट होती है जुडिशरी फेडरल गवर्नमेंट में, लेकिन यूनिटरी में क्या होती है, मे बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। और फेडरल में बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है और यूनिटरी गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर बाइकैमरल भी हो सकती है और यूनिकैमरल भी हो सकती है। जैसे ब्रिटेन में बाइकैमरल है और चाइना भी एक यूनिटरी गवर्नमेंट है जिसमें यूनिकैमरल है। देखिए आप इस टॉपिक से आपको कितनी सारी चीजें पता चल गई, आपको कंट्रीज के नाम पता चल गए कि कहाँ पे क्या है ना, और आपको डिफरेंस पता चल गया, आपको फीचर्स पता चल गए हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हमारा एक पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय फॉलोइंग आर्टिकल्स। आपको मुझे बताना है कि राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल्स में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक है, बताइएगा कौन सा सही है इसमें से, A B C D। 16 to 20, 15 to 19, 14 to 18, 13 to 17। आपको पता है आर्टिकल 15 to 19 इज करेक्ट। सॉरी आई एम सॉरी, इट इज this it is C। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए देख लेते हैं इस टॉपिक को। देखिए, ये ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी मैं पूरे आर्टिकल्स नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन जो मेजर है, मेजर जो उनका हेडिंग है, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी एज इट इज बन जाता है और कंफ्यूजन होती है। तो आपको ये आर्टिकल्स भी याद रखने, यूपी पीसीएस और लेखपाल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 14 और 18 में क्या है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 एंड 18 में राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 19 एंड 22, 19 से लेकर 22 तक है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, 23 एंड 24 में क्या आ जाता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और 25 और 25 से 28 में आ जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, और 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपको ये पूरा ऐसे मतलब याद करना अच्छे से, और जो उनके अंदर आर्टिकल्स हैं वो तो याद करने ही करने हैं, बट इस तरीके से भी याद करना, समटाइम्स हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। चलिए, नेक्स्ट ये है कि कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिस्क्राइब किया जाता है एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कई बार आ चुका है और आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को ही सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आपका जो होमवर्क है वो मुझे बताना है कि ये किसने कहा था। आर्टिकल, ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 32 है ये आर्टिकल। इट इज आर्टिकल 32, इसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज बोलते हैं। और आपको मुझे बताना है किसने कहा था, हु सेड दैट, हु सेड दैट। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि हु सेड दैट। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है, ये क्वेश्चन हम पहली सीरीज में पहली वीडियो में कर चुके हैं, शेड्यूल पे हमने बात की थी, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको मुझे बताना है इसका आंसर, आपको मुझे बताना है इसका आंसर क्या है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, क्योंकि पहली वीडियो में हम शेड्यूल्स के ऊपर बात कर चुके हैं और हमने ट्रिक भी देखी थी, ट्रिक भी देखी थी हमने। ठीक है, शेड्यूल्स की हमने ट्रिक भी की थी। तो आप पहली वीडियो पे अगर नहीं याद है तो पहली वीडियो पहले देख कर आइए और तब मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, 11 शेड्यूल, 6 शेड्यूल और दूसरी लिस्ट में इनके कंटेंट्स गिवन है कि क्या कौन से प्रोविजंस है रिगार्डिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, प्रोविजंस रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स, प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, प्रोविजन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, एंड प्रोविजन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर इसके कोड्स दिए हुए हैं, आप मुझे बताइएगा ABCD विच वन इज करेक्ट, कौन सा सही है। ओके, टेल मी, याद रखिएगा, कमेंट करना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट द सब्जेक्ट इन द रिस्पेक्टिव लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा लिस्ट सब्जेक्ट है और लिस्ट में है, एक सब्जेक्ट यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स गिवन है, यहाँ पे लिस्ट गिवन है, आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, इज नॉट करेक्टली मैच। फॉरेस्ट है सब्जेक्ट, क्या फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है? स्टॉक एक्सचेंज क्या कॉन्करेंट लिस्ट में है? पोस्ट ऑफिस, यूनियन लिस्ट, सेविंग बैंक, पब्लिक हेल्थ, स्टेट लिस्ट, कौन सा इसमें गलत है आप मुझे बताइएगा, सोच लीजिए। वैसे मैं आपके लिए यहाँ पर ये पूरा एक लिस्ट लेकर आ गई हूँ। पहले इसका हम लिस्ट देख लेते हैं, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा का आंसर। देख लीजिए एक बारी, यूनियन लिस्ट में क्या है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ,
पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइनेज। ये सब क्या आपके यूनियन लिस्ट में है। और स्टेट लिस्ट में क्या है, एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ पूछा था ना, पब्लिक हेल्थ था, तो ये तो करेक्ट है, दैट मीन स्टेट लिस्ट में ही है। ठीक है, लैंड, लिकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइफ स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्री, एसपीएस, स्टेट पब्लिक सर्विसेज। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट भी पूछा गया है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, एडल्ट्रेशन, ट्रेड यूनियंस, एडल्ट्रेशन, एडॉप्शन एंड सक्सेशन। ठीक है, तो ये है इसके। हालांकि ये इनफ नहीं है, आप लक्ष्मीकांत में अगर आपने बुक पढ़ी है तो लक्ष्मीकांत की आप बैक साइड जाएंगे तो आपको बहुत लंबी से लिस्ट गिवन है, तो एक बार जाके आप वहाँ पे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ये तो मैं आपको एक आइडिया देने के लिए, जो इम्पोर्टेंट है ये तो है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक बार जाके आप वो लक्ष्मीकांत की जो पीछे लिस्ट है वो भी चेक करिएगा, उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। जैसे हमने देखेंगे कि हमारे पास दो तो अब समझ आ गए हमको, फॉरेस्ट तो करेक्ट है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इज ऑल्सो करेक्ट है। अब बात आती है इन दोनों में, क्या इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, आपको क्या लगता है? मैं ये आपके लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जाए उस लिस्ट को रिवाइज करिए एक बारी और फिर आंसर कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको आंसर बता दूंगी तो आप रिवाइज नहीं करेंगे। आई वॉन्ट यू टू रिवाइज, ओके? तो आप जाइए उस लिस्ट को एक बार रिवाइज करिए और फिर मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर क्या है। ओके, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे मेहनत करते जाओगे तो आप देख रहे हो ना कि आपके पॉलिटी के कितने टॉपिक्स तैयार होते चले जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तभी मैं आपको ये करा रही हूँ। ठीक है, तो ये मत समझिएगा। तो आप जाइए उस लिस्ट को रिवाइज करिए और फिर मुझे आंसर जरूर बताइएगा। और मैंने आपके लिए थोड़ा इजी भी कर दिया, सिर्फ आपके पास 2 बचे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ रेसिडरी पावर्स भी होते हैं, जो साइबर लॉज होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इनविसाजेस अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत। कौन सा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जो 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत बताता है या उसमें है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बेसिकली, आपको पता है ये हमारा पार्ट 11 है, पार्ट 11। ठीक है, पार्ट 11 इज पंचायत के बारे में, और पार्ट 12 म्युनिसिपैलिटीज। वैसे मैंने आपके लिए वैसे यहाँ पे बहुत ये पूरा एक पिक्चर आपको दिखा दी है, जो पार्ट्स के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। आपको पता है हमारे 22 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और हर पार्ट का अलग अलग कुछ है, मतलब हेडिंग है। आपको पता है कि आर्टिकल्स डिवाइडेड है पार्ट्स में, है ना? तो इन पार्ट्स को भी याद करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे यहाँ से पूछ लिया है, क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, एक मिनट, आई एम सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। इट इज पार्ट 9th, आई एम सॉरी, इट इज पार्ट 9th, पंचायत इज पार्ट 9th एंड पार्ट 10th इज आपका म्युनिसिपैलिटीज। आई नो कि ऐसे गलतियां हो जाती हैं, और इसीलिए पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पार्ट 11 है या पार्ट 9 है या पार्ट 10। देखिएगा आप, पार्ट 9 एक्चुअली पूरी गलती हो रही है मेरे से ही, चीज़ें यहाँ पे गलत हो रही है, आई एम रियली सॉरी। इट इज पार्ट 9th इज पंचायत, and it is part 9th A is municipalities। ये सही है, आप इसको याद रखिएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड। तो पार्ट 9th इज पंचायत एंड पार्ट 9th A इज म्युनिसिपैलिटीज। पार्ट 9th A म्युनिसिपैलिटीज है और पार्ट 9 इज आपका पंचायत है। ठीक है, बच्चा आपका पार्ट 10 क्या है, पार्ट 11 क्या है और पार्ट 12 क्या है, ये आपको बताना है। ऐसा करती हूँ, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगी, छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन हम उसमें पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, और मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी याद करने की।
ठीक है, तो मैं इसके लिए अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। अभी आप बस इस आप ये जान लीजिएगा कि पंचायत जो है पार्ट 9 में है और पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटीज़ है। ओके, ठीक है, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, उसमें हम पार्ट्स को ही डिस्कस करेंगे, पूरा अच्छे से ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे, सो दैट कि हमारे सारे पार्ट्स वहाँ पे याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपके डिफरेंट टॉपिक्स रिवाइज हुए होंगे, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। और जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना अच्छे से कर रहे हैं, कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आप रिवाइज करिए और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, तो वो चीज़ भी करेगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और यकीन मानिए आपके सारे टॉपिक्स ऐसे रिवाइज होते चले जाएंगे। तो जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ उसको ज़रूर करते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो हम फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।